स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। रेलवे चलाएगा करीब 400 स्पेशल ट्रेन, क्या होगा रूट और कितना देना होगा किराया, जाने सब कुछ। जी हां, देश में जारी कोरोना संकट और ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दशहरा, दिवाली और छठ के अवसर पर यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। कोरोना संकट के कारण देश में रेगुलर ट्रेनों को बंद रखा गया। हालांकि इस दौरान स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 392 त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रेलवे को त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ बढ़ने का अंदेशा है, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। ये ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत अन्य जगहों के लिए चलाई जाएंगी। क्या होगा किराया? रेलवे ने यह भी कहा कि इन रेलगाड़ियों पर विशेष ट्रेनों वाला किराया ही लागू होगा, यानी इनका किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 10 से 30% तक अधिक होगा, जो यात्रा की श्रेणी पर निर्भर करेगा। अधिकारियों ने बताया कि ये त्योहार विशेष ट्रेनें 30 नवंबर तक ही चलेंगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 72,84,113 के पार, अब तक 1,10,986 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 72,84,113 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,24,545 हैं, जिसमें से अभी तक 1,10,986 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 63,44,541 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,93,342 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,84,77,699 हो गई। इनमें एक्टिव केस 84,68,666 हैं। और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,89,38,691 लोग ठीक हो चुके। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 3 दिन से आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ, महंगाई की मार से त्रस्त अपनी दास्तां सुनाते रो पड़ा पाकिस्तानी। जी हां, पाकिस्तान की सरकार भारत को कोसने और बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने से कभी पीछे नहीं रहती, लेकिन अपने नागरिकों पर पड़ रही महंगाई की मार से नहीं बचा पा रही। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तान का वीडियो वायरल हो रहा है, जो महंगाई की मार से परेशान होकर अपनी दास्तां सुनाता हुआ, रोता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में गेहूं के आटे की कीमत 75 से 80 रुपए किलो हो गई और रोटी की कीमतें 15 से 20 रुपए तक पहुंच गई। आटे की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान जिस पाकिस्तान का वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, वह कह रहा है कि वह 3 दिन से भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा है और बच्चों के लिए खाना नसीब नहीं हो रहा। रोता हुआ वह व्यक्ति कहता है कि वह गरीब है और इस महंगाई में कहां जाए। रोते हुए गरीब पाकिस्तानी कह रहा है कि आटा कहां से खाएं, बिजली का बिल कहां से दूं, आटे का बिल कहां से दूं, दवाओं का बिल कहां से दूं। 3 दिन से मारा फिर रहा हूं आटे के पीछे। पाकिस्तान में सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, अंडे, चीनी और सब्जियां सभी कुछ महंगा हो गया। गरीब पाकिस्तानियों को एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।
शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सुविधा ईपीएफओ के शिकायतों के समाधान के लिए अन्य मंचों के अलावा है। इन मंचों में ईपीएफआई, जीएमएस पोर्टल, सीपीजीआर, एएमएस, सोशल मीडिया मंच, फेसबुक और ट्विटर और 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना केस, बढ़ रहा रिकवरी रेट। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर, जबकि मौतों के मामले में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि अक्टूबर में देश में कोरोना के केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे भी अहम बात यह है कि कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में सुधार हुआ है, जब कोरोना से संक्रमित होने वालों से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जहां 55,342 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, वहीं 77,760 मरीज ठीक हुए। रिकवरी का आंकड़ा बढ़ने से एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। बीते 26 दिनों में इसमें 15% की गिरावट आई है। ये 16 सितंबर को 10.70 लाख के पीक पर थे, जो अब 8.38 लाख पर पहुंच गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज, गहलोत सरकार की यह मांग। जी हां, राजस्थान में एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें नियमित किया जाए। 3 साल से नियमित करने की मांग को लेकर कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। कोरोना काल में मसीहा बनी कार्यकर्ता अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले मंत्री बीडी कल्ला और ममता भूपेश को ज्ञापन सौंपकर नियमित करने की मांग की। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गरिमा राजावत का कहना है कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना कोरोना काल में सेवाएं दे रही है। ऐसे में आंगनबाड़ी महिला कर्मियों की सेवा नियमों में संशोधन करके कर्मचारियों के समान सेवा नियम बनाकर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा, अगले साल शुरुआत तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि कोरोना वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक तैयार होने की संभावना है तथा देश की बड़ी आबादी को देखते हुए इसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए कई वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इससे पहले संडे संवाद में भी यह बात दोहराई थी कि देश की आबादी को देखते हुए वैक्सीन की आपूर्ति किसी एक स्रोत से की ही नहीं जा सकती और इसके लिए कई स्रोत से यानी वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन की खरीद करनी होगी। कोविड-19 के लिए गठित मंत्री समूह की आयोजित 21वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने साथ ही देश कोरोना संक्रमण की स्थिति और उससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने आगामी त्योहारी मौसम में कोरोना संक्रमण के प्रसार के बढ़ने की आशंका पर चिंता व्यक्त की और सभी से अपील की कि वे त्योहार को मनाने के दौरान कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन जरूर करें। उन्होंने साथ ही कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में लोगों को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार अपनाने के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत की है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ
कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण और गोवा में कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। दिल्ली प्रदूषण में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहेगी।